हेलो फ्यूचर माइनर्स, मैं ऋतिक कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग SECL एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 MCQ कवर करेंगे, जिसका हर एक क्वेश्चन SECL के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने प्लेस्ड किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माइनिंग सरदार और ओवरमैन की अच्छे तरीके से तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फैमिली कलीग्स के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके एम पहुंचाएं 100 तक का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डैश ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शॉल प्रिपेयर एन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट कॉल्ड SMP, जिसको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं। किसके बेसिस पे ओनर एजेंट एंड मैनेजर जो है एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाइड हैजार्ड, ऑप्शन नंबर बी रिस्क, ऑप्शन नंबर सी बोथ यानी दोनों के बेसिस पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। आइडेंटिफाइड हैजार्ड, जो भी हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो भी रिस्क है उसको देखते हुए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जो कि एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, उसका फॉर्मेशन होता है। और करता कौन है? ओनर एजेंट एंड मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नो मटेरियल शॉल बी प्लेस्ड और डंप्ड विद इन डैश मीटर फ्रॉम आइदर साइड ऑफ अ ट्रैक। अंडरग्राउंड माइंस में कोई भी अगर ट्रैक है जहां से हॉलेज या फिर कोई भी टप पास हो रहा है, उसके साइड में कितने साइड के अंदर कोई भी मटेरियल को डंप्ड या फिर प्लेस यानी कि रखा नहीं जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एवरी ट्रैवलिंग रोडवे शॉल बी डैश मीटर इन हाइट इन इंटायर स्ट्रेच। मतलब इंटायर स्ट्रेच मतलब जितना दूर तक ट्रैवलिंग रोडवे है वहां तक कितना हाइट उसका मिनिमम होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.8 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉल बी 1.8 मीटर इन हाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गेट्स ऑफ केजेस इन वाइंडिंग शॉल नॉट ओपन। जो वाइंडिंग सिस्टम में हम लोग शाफ्ट के थ्रू एक केज से हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट तक पहुंचते हैं, उस केज का जो गेट होगा वो किधर साइड नहीं खुलना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ उसका गेट नहीं खुलना चाहिए, साइडवे मतलब साइड की तरफ नहीं खुलना चाहिए, या फिर अपवे ऊपर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आउटवर्ड। किसी भी केस में जो केज का गेट होता है वाइंडिंग सिस्टम में वो बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि बाहर कोई आदमी वेट भी कर सकता है, तो पता चला बाहर गेट खुला और उसको धक्का लग गया। इसीलिए बाहर की तरफ कभी भी केज का जो गेट है वो नहीं खुलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु में परमिट प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स और सेक्शन इन वेरिएंस विथ प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 64 रेगुलेशन का जो भी प्रोविजन है उससे रिगार्डिंग कौन प्लान और सेक्शन बनाने में छूट दे सकता है? वेरिएंस मतलब उसमें कुछ बदलाव का प्रावधान कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए CIM यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर बी RIM यानी रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टेम्पलेट में। क्वेश्चन नंबर 6, डिटैचिंग बेल और प्लेट शॉल बी एग्जामिन्ड वंस इन। डिटैचिंग बेल और प्लेट का एग्जामिनेशन एक बार कितने समय में होता है? बात अगर सेफ्टी हुक का होता तो आंसर होता 7 दिन, जो सिंकिंग शाफ्ट में यूज होता है। डिटैचिंग बेल और प्लेट का बात है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। ठीक है, 30 दिन में एक बार क्या होता है, डिटैचिंग बेल और प्लेट का एग्जामिनेशन किया जाता है। और ये एग्जामिनेशन किस चीज से होता है ये सभी लोग आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इन्फॉर्म कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, A permanent benchmark shall be established on dash according to regulation 65 में जो हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ते हैं उसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क हम लोग कहाँ पे उसका स्थापना मतलब उसको इस्टेब्लिश कहाँ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए फ्लोर पे यानी नीचे, ऑप्शन नंबर बी सरफेस पे, ऑप्शन नंबर सी साइडवे साइड में कहीं पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरफेस। ठीक है, परमानेंट बेंचमार्क जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है? सरफेस पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेंटेन सेपरेट ट्रेसिंग ऑफ स्टोन डस्टिंग एंड ब्रिंग दैम अप टू डेट।
किसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टोन डस्टिंग का एक सेपरेट ट्रेसिंग बनाए और उस ट्रेसिंग को हमेशा अप टू डेट करते रहे? ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा स्टोन डस्टिंग है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन ऑफिसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मैनेजर ऑफ एवरी माइन सॉल्व विथ अप्रूवल ऑफ डैश फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर कंटेनिंग प्रोसीड्यूर दैट मे बी एडॉप्टेड इन गिविंग वार्निंग ऑफ फायर। जब भी कोई फायर का वार्निंग दिया जाएगा उसके रिगार्डिंग में एक स्टैंडिंग ऑर्डर क्रिएट किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा, जो कौन करेगा, मैनेजर। किसके अप्रूवल से करेगा, यह है क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी DGMS। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RIM के अप्रूवल से मैनेजर क्या करेगा, एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा, जिस स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, एक प्रोसीड्यूर होगा, मतलब किस किस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, जब माइंस में कोई फायर लग गया तो वार्निंग देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डैश में नॉट अलाउ एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन टू हैंडल टब्स इन और आउट ऑफ केज। केज के अंदर जो टब आता है, जिसको हम लोग मैन वाइंडिंग और स्किप वाइंडिंग दो में बांटा गया है। तो स्किप वाइंडिंग में क्या होता है, केज के थ्रू हम लोग क्या लाते हैं, नीचे से ऊपर मटेरियल लोडेड टब लाते हैं और फिर ऊपर उसको खाली करके फिर केज के थ्रू उस टब को नीचे भेजते हैं। तो उस केज से टब को निकालेगा और बाहर जो करने वाला इंसान होगा वो अनऑथराइज नहीं होना चाहिए, ये कौन इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए बैंक्समैन, ऑप्शन नंबर बी ऑन सेटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। ऊपर की अगर बात करें तो बैंक्समैन करेगा, नीचे अगर हम लोग मटेरियल लोडेड मटेरियल टब को नीचे भेज रहे हैं केज के थ्रू, तो नीचे ये कौन इंश्योर करेगा, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस टब को हैंडल ना करे, ये इंश्योर करेगा ऑन सेटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज और CMR का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च किया गया है। SSCL एग्जाम से रिलेटेड इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने वाला है। इस PDF में आपको CMR एक्ट रूल से क्वेश्चन मिलेगा, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प माइन गैसेस से क्वेश्चन मिलेगा, अंडरग्राउंड में जो भी सपोर्ट यूज होते हैं उससे क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट फायरिंग जिसको हम लोग ब्लास्टिंग बोलते हैं उससे क्वेश्चन रहेगा, VT रूल 1966 से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से जनरल माइनिंग से भी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। टोटल इसमें 850 प्लस MCQ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आप CMR का भी PDF ले सकते हैं, जिसमें आपको 1500 MCQ का एक सेट मिलेगा। 1500 MCQ जिसमें रेगुलेशन 1 से रेगुलेशन 260 तक के बीच का सारा इंपॉर्टेंट MCQ कवर किया गया। आपको पता होगा कि CMR जो है वो माइनिंग स्टूडेंट का पिलर होता है। तो इस PDF को परचेस करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट करना है। इस PDF को फील्ड कैंडिडेट जो सरदार की तैयारी कर रहे हैं DGMS एग्जाम की, वो भी परचेस कर सकते हैं, उनके लिए भी ये बेहद हेल्पफुल साबित हो सकता है। और जो SSCL BCCL के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट रामबाण है ही। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल अनयूज्ड वर्किंग कनेक्टेड टू सरफेस थ्रू वॉकेबल इन ट्रांसफॉल वंस एटलीस्ट इन एवरी डैश डेज बी इंस्पेक्टेड फॉर साइन ऑफ लिक्वर। लिक्वर डिस्टिलेशन ऑफ लिक्वर मतलब होता है दारू वगैरह का, मतलब कहीं पे दारू वगैरह ना हो, इसके लिए माइंस का हर एक अनयूज्ड वर्किंग जो किससे कनेक्टेड, सरफेस से कनेक्टेड थ्रू वॉकेबल इन ट्रांस, जिससे आदमी पैदल चल के आना जाना करता है, उसका जांच एक बार कम से कम कितने दिन में दारू के लिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सेविंग इज रिलेटेड टू रेगुलेशन। सेविंग एक टाइटल है, टाइटल से मैंने क्वेश्चन सीधा रखा है, कौन से रेगुलेशन से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 114, ऑप्शन नंबर सी 113, ऑप्शन नंबर डी 130। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 114, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैनेजर अगर चाहे तो ड्रेनेज के लिए, वेंटिलेशन के लिए और हॉलेज के लिए गैलरी का जो विड्थ है उसको बढ़ा सकता है। किसके परमिशन से बढ़ा सकता है और कितने दिन में इन्फॉर्म करना है उस पर्सन को, ऑथोराइज्ड पर्सन को, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइज्ड शॉल बी यूज्ड इन। स्प्लाइज्ड रोप का मतलब होता है दो रोप है ऐसे ऐसे, इसको हम लोग एक में क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइज्ड रोप। तो स्प्लाइज्ड रोप का यूज हम लोग किस टाइप के हॉलेज में नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हॉलेज में, ऑप्शन नंबर बी इंडलेस हॉलेज में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी टाइप का हॉलेज में, आइदर वो ग्रेविटेशनल हॉलेज हो, इंडलेस हो, किसी भी टाइप का हॉलेज में नहीं करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हॉलेज। डायरेक्ट हॉलेज में हम लोग स्प्लाइज्ड रोप का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रेसिंग प्लान शुड बी अपडेटेड वंस इन। ट्रेसिंग प्लान को हम लोग कितने समय में एक बार अपडेट करेंगे? ऑप्शन नंबर ए एवरी डे यानी हर दिन, ऑप्शन नंबर बी एवरी शिफ्ट यानी हर एक शिफ्ट में, ऑप्शन नंबर सी हर एक घंटा में एवरी आवर, या फिर ऑप्शन नंबर डी व्हेनेवर मैनेजर रिक्वायर, जब भी मैनेजर साहब बोलेंगे तब उसको अपडेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एवरी शिफ्ट। हर एक शिफ्ट में ओवरमैन क्या करेगा? उसको अपडेट करेगा। ओवरमैन के पास ही रहता है ट्रेसिंग प्लान और डिप्लेयरिंग के टाइम रहता है ओवरमैन के पास ऑफसेट प्लान, जिसका आरएफ कितना होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर ओपन कास्ट माइंस इफ द मंथली मटेरियल हैंडल्ड इज 20,000 क्यूबिक मीटर। ध्यान रखिएगा हमेशा मटेरियल हैंडल्ड में क्या आता है? ओबी भी आ जाता है और कोल प्रोडक्शन भी आ जाता है। यदि मटेरियल हैंडल्ड एक महीना का 20,000 क्यूबिक मीटर है तो मैनेजर का मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए डिप्लोमा, ऑप्शन नंबर बी सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी बीटेक होना चाहिए। बीटेक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम से कम सेकंड क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास रहेगा तो भी चलेगा, रेस्ट्रिक्टेड भी चलेगा क्योंकि ओपन कास्ट माइंस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 20,000 से ज़्यादा हो जाता तो क्या होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन? फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अंडरग्राउंड में अनरेस्ट्रिक्टेड चाहिए, ओपन कास्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनरेस्ट्रिक्टेड ही चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 3 रैप्स इन हॉलेज मीन्स। हॉलेज में 3 रैप का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी लोअर, ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट, ऑप्शन नंबर डी रेज। इसका ऑप्शन मैंने कुछ खूबसूरत तरीके से प्लेस किया है। 1 रैप का मतलब स्टॉप, 2 रैप का मतलब लोअर, 3 रैप का मतलब स्टार्ट, 4 रैप का मतलब रेज। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टार्ट। 3 रैप का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। कॉपी ऑफ एनी डेंजरस अकरेंस occurs along with the photograph of site shall be furnished to CIM और RIM within dash days of accident या फिर dangerous occurrence। ये रेगुलेशन मैनेजर का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से है जो आपको मिल जाएगा। रेगुलेशन नंबर किस में? आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रेगुलेशन में आप लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 14 दिन, ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि माइंस में किसी भी तरह का जो डेंजरस अकरेंस होता है उसका एक फोटोग्राफ अगर पॉसिबल हो तो उस साइट का फोटोग्राफ हम लोग CIM और RIM को भेजते हैं कितने दिन के अंदर? कोई डेंजरस अकरेंस हुआ या फिर सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ या फिर किसी का मृत्यु हुआ उस केस में। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 दिन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। मेंबर ऑफ बोर्ड में रिजाइन हिज ऑफिस बाय अ नोटिस इन राइटिंग टू। बोर्ड के जितने भी मेंबर होते हैं 5, उसमें जो है ऑफिस को अगर उनको रिजाइन करना है तो वो किसको नोटिस देके रिजाइन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए चेयरमैन को, ऑप्शन नंबर बी CIM को, ऑप्शन नंबर सी सेक्रेटरी को, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका क्वेश्चन मैंने थोड़ा अटपटा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि चेयरमैन और CIM एक ही होते हैं। CIM ही बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बूस्टर फैन मीन्स मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग डैश करंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग इनटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ माइन और वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि बूस्टर फैन से हम लोग माइंस का या फिर वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट का कितना करंट जो है वो बूस्ट कराते हैं, मतलब उसको क्या कराते हैं? हैवीली फ्लो कराते हैं। ऑप्शन नंबर ए होल, होल मतलब पूरा, ऑप्शन नंबर बी हाफ यानी आधा, ऑप्शन नंबर सी 3/4 या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होल करंट। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज अ, यानी कि CEA जो है 2010 वो क्या है? ये एक रेगुलेशन है, सर्कुलर है, एक्ट है या फिर रूल है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CEAR, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक माइनिंग मिस्ट्री चैनल के साथ बने रहने के लिए। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे और आप लोग को सही कंटेंट, एक हेल्पफुल कंटेंट हमेशा डे टू डे प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।